नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर निरंतर बनी रहेगी। और माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनाए रखने के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित जरूर कर दीजिए। ये छोटा सा काम है। और जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के महत्व में 12वें अध्याय यानी 12वें दिन की चैप्टर 12 की कथा। और ये बड़ी ही कथा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। यमदूत स्वयं विकुंडल यानी वैष्णव के पुत्र को सुना रहे हैं। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, जो कोई प्रसंगवश भी यदि माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत को कर लेता है, वह कभी किसी भी प्रकार के दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में एक नेक पाप बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिसने एक एकादशी का व्रत कर लिया, उस पर समझ लो भगवान वासुदेव की महती कृपा हो गई और हजारों इस अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा उसने फल उसका प्राप्त कर लिया। एकादशी के दिन व्रत करने से हे विकुंडल, 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। खासकर माघ मास की एकादशियाँ, इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करता है, भगवान के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और फिर उस दिन अपने घर में जो व्यक्ति भजन कीर्तन करता है, भगवान वासुदेव के नाम संकीर्तन करता है, भगवान वासुदेव के 12 अक्षर मंत्र का रात्रि जागरण करके जप करता, साथ में अपने बंधु बांधवों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जाप करता है, आप ये समझ लो कि उसकी रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ आगे पीछे की उद्धार पा जाती हैं। और वह पीताम्बरधारी होकर के भगवान के स्वधाम वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, भगवान की दर्शन प्राप्त करते हैं, नित्य दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा भी प्राप्त करते हैं। हे विकुंडल, बाल, युवा और वृद्ध सब, चाहे कोई भी हो, तथा पापी भी व्रत करने से नरक में कभी नहीं जाते। इसका इतना अद्भुत प्रभाव है एकादशी का। और 12वें दिन की कथा को जो कोई मन लगाकर सुनता है, हे विकुंडल, उसके आसपास पाप क्या, उसके दुष्कर्म भी उसका पीछा छोड़ देते हैं। पाप तो पीछा छोड़ ही देते हैं, उसके बुरे कर्म भी उसका पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। बोया है सो पाएगा। और फिर यही वाला सिद्धांत लागू रहता कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से आए। लेकिन यदि कोई एकादशी का व्रत करता है, जागरण करता है, 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, तो उसके कर्म कट जाते हैं, कर्मों का फल उसे फिर नहीं भोगना पड़ता। लेकिन उसे एकादशी के दिन व्रत करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु को आपको पीली वस्तुओं का भोग लगाना है। और माघ मास की एकादशियों में, कृष्ण मास की एकादशी को तो आपको 6 प्रकार से तिलों का आप प्रयोग करें। मैंने एक और वीडियो डाला हुआ, उसमें मैंने बताया किन 6 तरीके से आप काले तिलों का, तिल जब कहा जाए तब आप जो तिल्ली आती ना सफ़ेद रंग की, आजकल धुली हुई बाजार में मिलती है, जिसके छिलके भी हटे हुए होते, उस पर भरोसा मत करना। जब तिल का नाम है तो फिर ये समझ लीजिए आपको काले तिल का दान करना है। काले तिल की ही आप साफ करके उनको भून कर और उनकी मिठाइयाँ बनाएं, उनका भगवान विष्णु को भोग लगाएं, स्वयं भी प्राप्त करें। और तिल
थोड़े से कूट कर जल में आप डालना, उस जल को छानकर स्वयं पिए, दूसरों को पिलाएं। बहुत अधिक महत्व है विकुंडल। इससे पाप जो है वह धुलकर सब खत्म हो जाते, पाप का रेशा मात्र भी नहीं बचता है। इस प्रकार ये बड़ी अद्भुत कृपा होती है भगवान वासुदेव की उन लोगों पर जो एकादशी का व्रत करते हैं। और यमदूत कहता है कि हे विकुंडल, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म मैं तुमसे नरक के बचने का धर्म बता रहा हूँ। नरक से व्यक्ति कैसे बच सकता है? मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। किसी से ना ईर्ष्या करिए, ना द्वेष करिए, ना उससे चिढ़िए, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष ये दुष्कर्मों की शुरुआती बीज है। यदि एक बार यह मन में अंकुरित हो गया ईर्ष्या या द्वेष का बीज, तो इसको खत्म कर पाना है विकुंडल बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जीव मात्र से ईर्ष्या द्वेष द्रोह नहीं करना चाहिए। हे विकुंडल, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। दान देते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते रहिए और शास्त्र के अनुकूल आचरण करते रहिए। हे विकुंडल, जो भी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, सुनता है अथवा सुनाता है और शास्त्रों के अनुकूल नियम बनाकर अपनी जिंदगी को जीता है, भगवान ने यही कहा है कि हमारा मत शास्त्रों में वर्णित है जो मुझे पसंद है। तो शास्त्र अनुकूल व्यवहार करिए। इन कर्मों के करने से मनुष्य कभी भी नरक के दरवाजे तक को नहीं देखता है। नरक में तो जाने की बात दूर रही। यमराज भयंकर दूतों को ऐसे जीवों के पास नहीं भेजते हैं। ऐसे जीवों के पास पीताम्बरधारी मन भगवान के पार्षद आते हैं और वही उनको भगवान के धाम में ले जाते हैं। जो लोग सर्दियों में जूते दान करता है, स्वर्ग प्राप्त की इच्छा करने से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ जितना जब बन सके समय के अनुसार दान देता रहे, जिससे दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातनाओं को नहीं सहता है, कभी नहीं भोगता है तथा दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, उसकी लंबी आयु होती है और शरीर का कोई कष्ट उसे बुढ़ापे तक नहीं सताता है और वह व्यक्ति धनी होता है। फिर धीरे धीरे बहुत कहने से ही क्या, हे विकुंडल, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। इसलिए अधर्मों का साथ देना तो दूर, कभी मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए बचपन से ही माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को धर्म के कार्यों का अभ्यास कराएं। उनकी शिक्षा दीक्षा चाहे जैसी रखें, लेकिन स्वयं अपने बच्चों को अपने धर्म से, अपने शास्त्रों से संबंधित नीतियों को, बातों को घर में निरंतर अपनाएं। स्वयं माता पिता और अपने बच्चों को भी उनमें बिठाएं ऐसे धार्मिक कार्यों में, जिससे उनकी धीरे धीरे धार्मिक मति होती है और वह अपने धर्म की ओर मुड़कर अपने धर्म पर विश्वास करके आस्था के साथ प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। और ऐसे बालक बालिकाएं अपने माता पिता को कभी भला बुरा नहीं कहते, उनकी पूरी सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं माता पिता में। इसलिए हमारा सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ सच्चा मनुष्य भी बनाएं और उन्हें इन सब बातों की आवश्यकता बताएं और इन सब धर्मों को निभाना भी सिखाएं। इस प्रकार जिन लोगों ने भी इस कथा को सुना, माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा निरंतर उन पर बनी रहे। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।